हम नालंदा वासी कुछ विशेष अपने समर्पण को, अपने भक्ति को एक खास तरह से दिखाना चाहते थे। वहाँ के आम लोगों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि 22 जनवरी को बिहार का सबसे बड़ा दीपक वहाँ जलाया जाएगा, जिसमें लगभग 15,000 लीटर तेल होगा। तो मैंने भी योजना में सहयोग दिया और फिर एक मुश्किल आ पड़ी कि भाई 1500 लीटर तेल कहाँ से आएगा। फिर हम लोगों ने आम लोगों से ही आह्वान किया कि भाई आप लोग थोड़ा थोड़ा तेल लेकर के आएँ। तो कहीं बूढ़ी औरत एक सीसी में तेल लेकर आई, एक बच्चा चम्मच में तेल लेकर आया, कुछ मुस्लिम भाई लोग भी आए, उन लोगों ने भी तेल अर्पित किया। मुझे लगता है कि आज शाम तक दीपक तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि नालंदा के लोगों ने एक जो अनूठा प्रयास किया है इतना बड़ा दीपक बना करके, इसकी हर जगह सराहना हो रही है। जिसके साथ भगवान राम हों, जिसके साथ भगवान राम के विचार हों, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये लगा कि बहुत दुरूह कार्य है, बहुत मुश्किल है, कैसे बनेगा, वो ढह ना जाए, कौन से इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार होगी, लेकिन सारी चीज़ें, सारे व्यवधान खत्म होते गए। जिसने सैकड़ों वर्षों का इंतजार किया हो, कोर्ट तक गया हो, उस संयमी राष्ट्र को आप कह रहे हैं कि जल्दीबाजी में है। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में पूरे देश में खुशी की लहर और खास करके सभी समुदाय के लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन राम के जो वंशज हैं वो भी कुछ करना चाहते हैं। सीता की धरती से जो है कुछ करने का ठाना है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए नालंदा से बीजेपी के नेता हैं प्रणव प्रकाश जी। आपने क्या कुछ करने के लिए सोचा है? देखिए, पूरे देश में उत्सव सा माहौल है। सैकड़ों वर्षों से हमारे रामलला टेंट में कैद थे। अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को। तो एक उत्सव सा माहौल पूरे देश में है। नालंदा में खास करके हम नालंदा वासी कुछ विशेष अपने समर्पण को, अपने भक्ति को एक खास तरह से दिखाना चाहते थे और वहाँ के आम लोगों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि 22 जनवरी को बिहार का सबसे बड़ा दीपक वहाँ जलाया जाएगा, जिसमें लगभग 15,000 लीटर तेल होगा। इसकी लंबाई 20 फीट और 8 फीट होगी चौड़ाई। तो मुझसे ये लोग मिलने आए कि हम लोग भगवान राम के लिए ऐसा करना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए। तो मैंने भी योजना में सहयोग दिया और फिर एक मुश्किल आ पड़ी कि भाई 1500 लीटर तेल कहाँ से आएगा। तो फिर हम लोगों ने आम लोगों से ही आह्वान किया कि भाई आप लोग थोड़ा थोड़ा तेल लेकर के आएँ। तो कहीं बूढ़ी औरत एक सीसी में तेल लेकर आई, तो कोई कनस्तर में तेल लेकर के आया, एक बच्चा चम्मच में तेल लेकर आया, कुछ मुस्लिम भाई लोग भी आए, उन लोगों ने भी तेल अर्पित किया। मतलब कि समाज के हर सेक्शन के लोग, हर तरह के लोग, जो गरीब हैं, अमीर हैं, हर जाति के लोग, वो इसमें शरीक हुए और आज मुझे लगता है कि आज शाम तक दीपक तैयार हो जाएगा। आज शाम में ही? जी, दीपक तैयार हो जाएगा और वहाँ पे लगातार लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सब लोग, अब तो लगता है कि लोगों को मना करना पड़ेगा कि अब और तेल ना लाएं। तो बहुत उत्साह का माहौल है और मुझे लगता है कि सिर्फ नालंदा ही में नहीं, इस देश में ही नहीं, विदेशों में भी आप देख लें, इंडोनेशिया में राम जी के स्वागत की, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की के उत्सव की भयंकर तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी है। गयाना में, मॉरिशस में, हर जगह लोग काफ़ी उत्साहित हैं। तो मुझे लगता है कि नालंदा के लोगों ने एक जो अनूठा प्रयास किया है इतना बड़ा दीपक बना करके, इसकी हर जगह सराहना हो रही है। ये आइडिया आया कहाँ से? और जब आइडिया आया तो लगा कि इतने लंबे जो है फीट की दीपक है वो बन पाएगी, फिर उसमें तेल का जुगाड़ हो पाएगा, ये सब चीज़ जब सोचे होंगे उस समय कैसा लगा था फिर? देखिए, राम भक्त, जिसके साथ भगवान राम हों, जिसके साथ भगवान राम के विचार हों, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आपने देखा राम भगवान को, वन में थे, वहाँ पर सीता जी का अपहरण हुआ। राम जी ने किसी बड़े राजा को नहीं कहा, जो दबे कुचले वंचित लोग थे, है ना, उन लोगों की सेना बनाई
और विजय प्राप्त किया रावण पे और सीता जी को वापस लाया, है ना, गरिमापूर्ण तरीके से। तो राम भक्त में भी तो थोड़ी से वो गुण होंगे। ये लगा कि बहुत दुरूह कार्य है, बहुत मुश्किल है, कैसे बनेगा, वो ढह ना जाए, कौन से इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार होगी, लेकिन सारी चीज़ें, सारे व्यवधान खत्म होते गए और ये आम लोगों की कोशिश है कि ये अभियान सफल हुआ और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ शरीक हो रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि इस पूरे विश्व के उत्सव में नालंदा ने भी एक अनूठा काम किया है। जो लोग रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कुछ लोग कि हम लोग नहीं जाएंगे, ये क्या है? बीजेपी वाले तो राजनीति करना चाह रहे हैं रामलला के नाम पर। देखिए, ये बहुत ओछी बात है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस देश की पहचान है, इस राष्ट्र की पहचान है, इस राष्ट्र के संस्कृति के पहचान है। अब ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या व्यवस्था तक सीमित नहीं है। इतनी छोटी सी जानकारी इन लोगों को अगर नहीं है तो ये दया के पात्र हैं। ये बहुत ओछी बात है और इस तरह के आरोप इन लोगों को नहीं लगाना चाहिए। सभी लोगों को इस उत्सव के माहौल में शरीक होना चाहिए और आम लोग जिस तरह से शरीक हो रहे हैं, हर पार्टी के लोग हैं वहाँ का लोकल जो वार्ड काउंसलर है वो सहयोग कर रहा है, वो जदयू का है। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस विचारधारा के हैं, किस पार्टी में हैं। और कुछ मतिभ्रष्ट लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो भगवान राम उनको सद्बुद्धि दें। भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे। हाँ, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि भगवान राम, यही कामना करूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। क्या लग रहा है कि 24 का चुनाव है और वो लोग कह रहे हैं कि 24 के चुनाव को लेकर के जल्दबाजी में है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं मोदी जी, उनको क्या करना चाहिए? जिसने सैकड़ों वर्षों का इंतजार किया हो, कोर्ट तक गया हो, उस संयमी राष्ट्र को आप कह रहे हैं कि जल्दीबाजी में है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है। अब ये अवसर आया है, सब लोगों को मिल कर के इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इस उत्सव को मनाना चाहिए और इस तरह की छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। ये दीप जलेगा कब? 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो। मोदी जी ने कहा है कि छोटा दीप जलाना है तो आप बड़ा ही दीप तैयार कर दिए कि बिहार से लेकर के अयोध्या तक प्रकाशित हो जाए। नहीं, उतने दूर तक नहीं, लेकिन हाँ, लोगों के दिलों में, हाँ, बिल्कुल। नालंदा वासियों ने कोशिश की है। नालंदा ज्ञान की धरती है, वहाँ नए विचार आते रहते हैं, तो लोग चाहते हैं कि ये प्रकाश जो भगवान राम का प्रकाश है, उनके ज्ञान का प्रकाश है, वो हर जगह जले और एक प्रतीकात्मक रूप से हम लोग बिहार का सबसे बड़ा दीपक वहाँ जला रहे हैं। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे प्रणब प्रकाश जी, बीजेपी के नेता है। इन्होंने कहा कि देखिए, हमने भी एक छोटी कोशिश की है और यह छोटी कोशिश जो है अब बड़ी हो गई है, क्योंकि 20 फीट और 4 फीट जो चौड़ाई है दीपक की, यह बनकर कल तैयार हो जाएगा और इसके बाद जो है इसमें 1500 लीटर तेल भी डाले जाएंगे और लगभग कई दिनों तक यह जलेगा। वहीं पे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए कहा है कि भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि दे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।